किशोर जी, ब्राउनी खाए कभी आप? नहीं तो। आज मैं आपको ब्राउनी खिलाऊंगी। अच्छा, वो क्या होती है भाभी जी? बताती हूँ, पास तो आने दो। आइए ना, इधर ही। अब बताइए क्या होती है ब्राउनी? अरे, आपको ब्राउनी का नहीं पता? वैसे ये ब्राउनी होता क्या है परजय जी? अरे, केक होता है ब्राउनी। कल आपके भाई साहब लाए थे, बर्थडे था ना मेरा, वही मेरे घर पे रखा हुआ है। अच्छा। तो मैंने सोचा क्या पता आप भी खाते हो, पूछ लूं आपको। ओहो, मैं तो कुछ और ही समझा था। खैर, मैंने सुना है कि आपके देवर की शादी हो गई गांव में। हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले करवाई शादी। अच्छा अच्छा। दहेज तो काफी मिला होगा देवर को आपके। अरे, क्या बताऊं आपको, दहेज तो दुनिया भर का मिल गया, लेकिन वो जो लड़की है ना, मेरे देवर को कुछ भी नहीं करने देती। क्या बात कर दी भाभी जी आपने? और नहीं तो क्या, तंग करती है बहुत। अरे यार, तो पहले शादी करने से पहले आप लोगों ने लड़की को मतलब परखा परखी नहीं की थी क्या? अरे देखो, परखा वरखी कितनी ही कर लो, बाद में ही जाके पता चलता है कि कैसी है ये लड़की। मेरे ख्याल से ना उस लड़की का किसी लड़के के साथ चक्कर होगा, तभी तो वो आपके देवर को हाथ नहीं लगाने देती। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। वैसे एक दो से ना सुनने में भी आया था कि उस लड़की का चक्कर था। ओहो, ये तो फिर बहुत बुरा हुआ आपके देवर के साथ भाभी। क्या वो करें। सारी चटी चटाई चटनी मिल गई आपके देवर को समोसे की। वही ना। चलो देखते हैं इस मामले में क्या करना है आगे। करना क्या होगा, मैं तो कहता हूँ कि डिवोर्स करवा दो। अरे, आजकल डिवोर्स करवाना आसान नहीं है, ठीक है ना। वैसे भाभी एक बात बताओ, अगर आप डिवोर्स भी नहीं करवाओगे ना तो वो लड़की खुद ही अपने आप भाग जाएगी आपके देवर को छोड़ और नहीं तो क्या, हमने तो उसी के ऊपर छोड़ रखा है। जब भागना होगा तब भाग जाएगी, ना कोई झंझट होगा ना कुछ। के। उसे कहो कि जब चीज तो पराये के पास जा ही रही है तो थोड़ा किसी प्यार वीर से मक्खन विक्खन लगा के अपना फायदा निकाल ले। अरे, अब क्या ही छोड़ो ना उनकी बातें। मैं भी क्या उनकी बातें लेकर बैठ गई। वैसे आप बताइए, भाभी जी नजर नहीं आ रही घर में, कहीं गई हुई है क्या? हाँ, वो क्या है ना, आज उनकी जो सहेली है ना वो रीटा, हम्म, उनके घर पे उनके बच्चे का मुंडन रखा हुआ है, तो वो वहां पे गई। मुझे भी कह रही थी चलने के लिए, लेकिन क्या औरतों के बीच में जाना। वो बात तो है। कुछ लेंगे आप? नहीं नहीं, मैं तो खाना खा कर आई हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बताइए बाकी कैसा चल रहा है भाभी जी के साथ? भाभी जी के साथ तो क्या करें आप, आपकी भाभी की उम्र हो गई है और थोड़ा सा ये होता है, मतलब इंटरेस्ट खत्म हो गया उनका। अच्छा, और आपका? हमारा इंटरेस्ट तो अभी भी वैसे के वैसे ही है जी, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। पावर बैंक जो है। वो भी बात है। वैसे इस उम्र में भी काफी फिट हो आप। क्या करे भाभी जी, रखना पड़ता है अपने आप को फिट। जिंदगी के अगर मजे लो ना तो वो फिट रखना पड़ता है अपने आप को, तभी मजे आते हैं। अदरवाइज क्या रखा हुआ है जिंदगी में भी। हाँ, सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल। रखा तो कुछ नहीं है जिंदगी में। हाँ? जितना हो सके एंजॉय कर लेना चाहिए। यही ना, वो कहते हैं ना, सैर कर ले दुनिया की है गाफिल, फिर ये जिंदगानी कहा। अरे जिंदगी रही भी तो फिर ये नौजवानी कहा। मजे तभी आते भाभी जी जब शरीर में जवानी फैली हुई हो। तड़ 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 नसों को ऐसे तड़ तड़ होना चाहिए। तो फिर आप तो बड़े परेशान होते होंगे। अब क्या करें, बाहर इधर उधर हाथ मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इज्जत से ना थोड़ा सा डर लगता है। ऐसा लगता है कि यार अगर सोसाइटी में किसी को पता चल गया तो लोग थू थू करेंगे, इसलिए है ना मन को मार देना पड़ता है। वैसे इस चीज में अगर इंसान मन मार मार के रहे तो जीने का मजा नहीं आता। वही ना भाभी जी, अब कोई आप जैसी अगर किसी को दया आ जाती है तो कह देती है, मतलब समझ गई ना, बांटने के लिए वो कहते हैं ना, तो जैसे दुख है ना बांटने से कम हो जाता है और सुख बांटने से बढ़ जाता है, वैसे होता है भाभी जी। शरीर भी अगर
आपस में जैसे अड़ोस पड़ोस में अगर छोटा मोटा दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है भाभी जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है देखा जाए तो। सही कह रहे हो वैसे। हाँ ये काम कीजिए ना, यहाँ पे थोड़ी सी ठंड सी लग रही है, मैंने हीटर जला रखा है अपने बेडरूम में, आइए ना थोड़ा चलते हैं। जी जी चलिए चलिए। आइए 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 भाभी जी, देख के आना जरा।